बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर कहने वाले कहते हैं कि इस इलेक्शन से कम एक बात साबित होगी कि इमरान खान साहब इतना बड़ा ख़तरा नहीं है जितना उनको समझा जा रहा था। और उन्होंने कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों में से 6 नशिस्तें जीती हैं जिन पर वो खुद खड़े थे, और 2 नशिस्तें जिनमें एक पर वो खुद खड़े थे और एक पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी खड़ी थी, वो हार गए हैं। अब खान साहब ने पीडीएम की 2 नशिस्तों में इजाफा कर दिया। तो कौमी असम्बली में पीडीएम की 2 नशिस्तों में इजाफा होना क्या इमरान खान साहब की कामयाबी है या नाकामी है, इस पर बात करेंगे। और इस इलेक्शन पर कई सवाल उठे हैं और कई इसके ऊपर बातें हो रही हैं। इस इलेक्शन का तजिया करेंगे कि ये इलेक्शन क्या खान साहब ने कोई छक्का मारा है, या खान साहब के साथ कोई हाथ हुआ है, या खान साहब ने कौम के साथ हाथ किया है और ये वक्त का ज़िया है। और 8 नशिस्तों में से 6 नशिस्तें जीत कर भी अगर वो कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं बनते और खलफ नहीं उठाते, इसके बावजूद वो लॉन्ग मार्च करने चले जाते हैं, तो फिर इस फजूल एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या। ये तो उन्होंने आवाम का भी वक्त ज़ाया किया और उन लोगों का भी वक्त ज़ाया किया जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने घर से निकल के जाकर उन्हें वोट डाला। तो ख़ास साहब जिनके बड़े बड़े जलसे देखकर तो ये लग रहा था कि वो पाकिस्तान के बहुत ही मकबूल सियासतदान हैं और वो शायद अपने मुखालफिन को इस तरह रगड़ देंगे जिस तरह रोलर कोस्टर जो है वो सड़क के ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो उनकी फतह और शिकस्त के दरमियान कोई 8-10 हज़ार वोटों का डिफरेंस है। तो ये वो डिफरेंस है जो कि अमूमन सियासी जमातों के दरमियान रहता है। ये आप 90s की सियासत देख लें, उसके बाद भी देख लें, तो जीतने और हारने वाले 2 पार्टियां जो हुआ करती थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, उनमें भी जीत और हार का डिफरेंस ही रहता था, कभी 10,000 वोट प्लस, कभी 10,000 वोट माइनस। तो क्या ये इलेक्शन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जीता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम खबर ये है वो ये है कि इस इलेक्शन में इमरान खान साहब की फतह के बाद एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जारी की गई है, और वो वीडियो किसी और की नहीं है, वो वीडियो एक जर्नल साहब की है। उस वीडियो में क्या है और उस वीडियो के अंदर क्या प्रोटेंड किया गया और उस वीडियो की टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि ये वीडियो एन उस मौके पर क्यों जारी की गई जब खान साहब जो है वो अपनी नशिस्तों पर जीत रहे थे या इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। तो पीटीआई की इलेक्शन में फतह के मौके पर इस वीडियो का जारी होना, तो ये कहीं कोच और खिलाड़ी का कोई रिश्ता तो नहीं, इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। कल जब ये इलेक्शन हो रहा था और इस इलेक्शन के मौके पर एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या लंदन में पेश आया, जब जुमैमा खान हसन नवाज़ के दफ्तर के सामने से गुजरी, या वहाँ से गुजरना उनका कोई इत्तफाक था या वो जानबूझ के वहाँ गई, वहाँ कैमरामैन मौजूद था, उनकी वीडियो बनाई गई और वो साइकिल पर थी, और ये क्या मैसेज दिया गया। उनकी वहाँ पर जो फिज़िकल अपीयरेंस है, यानी नवाज शरीफ की आमद से चंद मिनट पहले या बाद में या कुछ जो भी वजह थी, उनका वहाँ मौजूद होना और उस दफ्तर के सामने उनकी तस्वीर का जारी होना, ये बहुत सारी चीज़ों को वाज़ह करता है कि मामला जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की लोकल सियासत की हद तक नहीं, मामला बड़ी दूर तक गया हुआ है। और खास साहब के इलेक्शन में बहुत बड़ा स्टेक था। पीपल पार्टी खुश है कि उन्होंने 2 सीटें जीत ली हैं, मुल्तान और कराची में 1 सीट उन्होंने जीती है, और 1 सीट तो उन्होंने इमरान खान साहब को शिकस्त देकर जीती है। तो इस पर पीपल पार्टी बड़ी खुश है। और पीपल पार्टी के जो लोग जीते हैं, अब्दुल हकीम बलोच, वो बुनियादी तौर पर 2013 में मुस्लिम लीग नून की सीट पर इलेक्शन जीते थे, और जिसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सीट से इस्तीफ़ा दिया और पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। 2016 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, और फिर उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और वो जीत लिया। 2018 में वो मामूली से फ़र्क से हारे थे और 2022 में उन्होंने इमरान खान साहब को शिकस्त दी है। आज़म स्वाति के वकील ने इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया है और ये कहा जी कि किसी को शौक़ है तो वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ ले। आज़म स्वाति को कल पेश किया गया था, FIA ने उनका रिमांड लिया हुआ है और उनका 1 रोज़ा रिमांड और ले लिया गया। तो अब उनका 1 रोज़ा रिमांड आज फिर दोबारा उनको पेश किया जाएगा और अदालत जो है वो इस बात का फैसला करेगी कि उन्हें मज़ीद रिमांड पर देना है कि नहीं देना। FIA उनके फ़ोन का फोरेंसिक कराना चाहती है, और जिस फ़ोन से उन्होंने वो ट्वीट किया या कुछ बातें की, और फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि मुझे गिरफ़्तार करने के बाद किसी और इदारे के हवाले किया गया और उन्होंने मुझे फैंटी लगाई। अब वो धमकियाँ दे रहे हैं और उनके वकील भी धमकियाँ दे रहे हैं कि जी अगर किसी को शौक़ है तो वर्दी उतारे और इलेक्शन लड़े। तो उनका इशारा किस जानिब है?
क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फिर यानी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था या पुलिस ने उनको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, उन्हें किसी और इदारे ने तशद्दुद का निशाना बनाया और गालिबन उस इदारे ने तशद्दुद का निशाना बनाया है जिसके खिलाफ उन्होंने ट्वीट किए थे। वो ऐसा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता इसमें कोई हकीकत है, लेकिन वो एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी एजेंसियों ने या खुफिया एजेंसियों ने जिनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से है, उन्होंने गिरफ्तार किया था और उन्होंने उनकी हजामत की थी या उन फैंटी लगाई थी। लेकिन इतनी दिलेरी के अब वो यानी एफआईए में पेश होते हैं और उनके वकील खुद आज़म स्वातिनी उनके वकील धमकी लगाते हैं कि वो वर्दी उतार के मैदान में आ जाए। तो ये एक पटेंट जो किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, एक जो जुर्रतमंदी दिखाई जा रही है, उसके जवाब में कोई रिएक्शन नहीं आता, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पैदा करती है। तो बहरहाल ये आप पे छोड़ते हैं। शेर रशीद की लाल हवेली को नोटिस आ गया। कल इसके ऊपर भी जब इलेक्शन चल रहा था तो एक तरफ ये खबर चल रही थी, दूसरी तरफ उनकी लाल हवेली को जारी किए कि नोटिस की खबर चल रही थी। शेर रशीद बुनियादी तौर पर कब्ज़ा ग्रुप है और उन्होंने लाल हवेली पर कब्ज़ा किया हुआ था। उनके भाई ने, ये कुछ 7 यूनिट हैं जिनके ऊपर काफ़ी अर्से से कब्ज़ा किया हुआ है। ये महकमा औकाफ की ज़मीन है और महकमा औकाफ की जायदाद है और ये मतरूका अमलाक में आती है, यानी ये पार्टीशन के टाइम पे जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए थे उनकी पीछे छोड़ी हुई जायदाद थी जो गवर्नमेंट ओन करती है और फिर गवर्नमेंट ही उन्हें इसको सबलेट करती है। तो उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ शेर रशीद ने और शेर रशीद साहब कहते जी मैंने कई दफ़ा दरख्वास्त की जी मेरा रेगुलराइज़ किया जाए। तो अब उनको फाइनल नोटिस दिया गया कि 7 रोज़ में खाली करें वरना पुलिस खाली करा देगी। इससे पहले भी उन्हें नोटिस दिए गए, ये पहले नोटिस नहीं है। तो शेर रशीद हर बार जो है वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर है औकाफ का उसको चेंज करा देते हैं या कोई ना कोई अफसर चेंज करा देते हैं या उसके ऊपर दबाव डालते हैं। जब वो खुद हुकूमत में थे पीटीआई में तो वो उनके ऊपर वैसे ही दबाव था, सरकारी महकमे के ऊपर उनको कॉल चली जाती थी और वो बेचारे चू नहीं करते थे। अब पिछले दिनों इसके ऊपर एक्शन शुरू हुआ है, तो पहले उन्होंने एक जोनल एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कराया, अब उन्होंने जो अगला आया उसने भी नोटिस जारी कर दिया। तो अब वो कहते हैं जी मैंने तो बड़ी दफ़ा कहा मेरी ज़मीन रेगुलराइज़ की जाए। तो यानी उनके कायद इमरान खान बरीगाला की पहाड़ी पर कब्ज़ा कर लें तो वो भी कब्ज़ा करके कहते हैं जी पैसे ले लो, जायज़ कर दो, और फिर अदालतें उन्हें सादिक को मीन भी करार देती हैं, वो भी कब्ज़ा ग्रुप, और उनके जो चेले चांटे हैं वो भी कब्ज़ा ग्रुप। तो शेर रशीद बुनियादी तौर पर कब्ज़ा ग्रुप है और ये कब्ज़ा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी कीमती प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो इसका भी कल तज़किरा हुआ। अब इलेक्शन के ऊपर आएंगे और इलेक्शन और जो जनरल फैज़ हमीद की वीडियो, ये 2 बुनियादी तौर पर टॉपिक हैं। इलेक्शन जो कि बड़ा वास्ट टॉपिक है, एक तो उसका रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट आप तक पहुंच गया होगा, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 वैसे बता देता हूँ कि खासब पेशावर, मर्दान, 4 सदा, कराची, ननकाना, फैसलाबाद में जीते हैं, मुल्तान और कराची की मलीर की जो सीट है उस पर हारे हैं। अब पेशावर में उनका जो वोट डिफरेंस है गुलाम अहमद बलूर के ख़िलाफ़ वो तकरीबन 20,000 का है, 22,000 का है। मर्दान में मौलाना मोहम्मद कासम के ख़िलाफ़ वो खड़े थे JUI के रहनुमा, 10,000 का डिफरेंस आया है। 4 सदा में भी अहमद वली ख़ान के मुकाबले में इमरान खान साहब का 10,000 का डिफरेंस है और कराची मलीर में उन्हें 10,000 का डिफरेंस पड़ा, यानी खास अब 10,000 के फ़र्क से हारे हैं। और कराची में एक और सीट थी जहाँ पे MQM खड़ी थी, कोरंगी का एरिया है और ये बुनियादी तौर पर वो एरिया है जहाँ पर MQM हकीकी भी एग्जिस्ट करती रही है और इसके अलावा और भी जमातें हैं। तो यहाँ PTI जो है वो डोमिनेट कर गई है और यहाँ पे जो है ना ये तकरीबन अपसेट रिज़ल्ट कह लें कि यहाँ पे रिज़ल्ट है और इससे अंदाज़ा होता है कि MQM पाकिस्तान जो है वो अपनी वर्थ लूज़ कर चुकी है और शायद इसकी बड़ी वजह कामरान टिसोरी का गवर्नर सिंध बनना है। कामरान टिसोरी की जो है ना पार्टी के हवाले से ना कोई कुर्बानियाँ हैं ना उनकी कोई एफर्ट है, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं कि MQM के लोग समझते हैं जिन्होंने एक तवील अरसे यानी 90 से 2022 तक बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उनमें वो लोग डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये डिसलाइकिंग का वोट जो है वो ज़्यादा पड़ा है। एक तो अल्ताफ़ हुसैन ने बाईकाट की भी अपील की हुई थी तो उसका भी अपनी जगह पे एक बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और इसके अलावा ननकाना में बड़ा क्लोज टाई पहले था, लेकिन फिर ये डिफरेंस बढ़ता हुआ 20,000 तक चला गया। यहाँ पे आपको पता ब्रिगेडियर जाज शाह की सीट खाली हुई थी और वो बड़े दबंग आदमी है और उनकी बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन बड़ा मुकाबला क्लोज रहा। फैसलाबाद में भी 20,000 की लीड पड़ी है आबद शेर अली को। इससे पहले मेरा ख्याल है कोई बहुत कम वोट थे, 1275 वोटों का डिफरेंस था इससे पहले। अब ये बड़ा मार्जिन यानी डिफरेंट हो गया है
मुल्तान में पीटीआई तकरीबन पिछला इलेक्शन जीती थी तकरीबन 6,500 वोटों से, 6,595 वोटों से। इस बार वो तकरीबन 20-22 हज़ार वोटों से हार गए हैं, और ये भी बल्कि 25,000 वोटों से, क्योंकि मूसा गिलानी को 1,07,000 वोट मिले और मेयर बानो कुरैशी को 82,000 वोट मिले हैं। तो यहाँ 25,000 का डिफरेंस है। ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है, जो कि ये नहीं से कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लीनली सीट जीती गई है। इसके अलावा जो शेखपुरा, खानेवाल, बहावलनगर, ये तो 3 सीटें मुस्लिम लीग नून ने खाली की थी, और ये 3 सीटों में से 1 सीट नून लीग जो है वो जीती है वापस शेखपुरा की, और 2 सीटें खानेवाल और बहावलनगर की, ये 2 सीटें हार गई है। तो पंजाब असम्बली में पीटीआई की 2 नशस्तों में इजाफा हो गया, और कौमी असम्बली में हुकूमत की यानी पीडीएम की नशस्तों में इजाफा हुआ, 2 नशस्तें उनकी बढ़ गई हैं। तो ये एक डिफरेंस आया। अब ये जो डिफरेंस है, अगर खास साहब के जलसे देखें तो उससे तो लगता था कि एक सैलाब है और लाखों लोग उनके जलसे में आते हैं। तो फिर उनके जो जहाँ जहाँ वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनका जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो होना चाहिए था, जो कि यानी बिल्कुल क्लीन स्वीप होता। यानी खास साहब क्लीन स्वीप नहीं कर सके, न किसी को इस तरह उन्होंने शिकस्त दी है कि जिसे कह सके कि मुखालिफ की ज़मानत ज़ब्त करा दी। तो पॉपुलर लीडर वो होता है जो मुखालिफ की ज़मानत ही ज़ब्त करा दे। तो इसका मतलब है ये को 50, 60, 45, 50 का को मार्जिन है। तो इसके लिए ये को बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, ये को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क क्यों है? और इस फ़र्क की बुनियादी वजह यानी एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा मौजूदा हुकूमत ने कर दी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, अशिया की कीमतें बढ़ा दी। तो इस वक्त महंगाई अपने अरूज पर है। तो बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और महंगाई, ये तीनों मिलाकर अगर पीडीएम को 5-10% का डेंट पड़ा है, तो ये डेंट रिकवर हो सकता है। और शायद यही वजह है कि हुकूमत बड़े इत्मीनान में। अगर देखा जाए तो इलेक्शन हुकूमत ने बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ली, किसी जगह पर जाके मरीम नवाज़ ने कोई जलसा नहीं किया, कोई तकरीर नहीं की। तो पीडीएम शायद यह हुकूमत समझती थी कि इस इलेक्शन में कंपेन करना यानी ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये लाहासिल है। और शायद वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है उसकी सियासी कीमत यही है कि वो इस इलेक्शन में हार जाएंगे। तो उनको भी नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो इलेक्शन जीतने की जो साइंस होती है, जो पॉपुलरिटी का ग्राफ होता है, वो होता है पब्लिक की सपोर्ट। और पब्लिक इस वक्त परेशान है, तो इसलिए हुकूमत ये समझती है कि और वो अगर इलेक्शन में बड़ा ज़ोर भी लगा लेते तो शायद वो एक आध सीट जीत भी जाते, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक और इसके अंदर नई चीज़ सामने आई है, वो ये है कि वो एक बयानिया है। लोग कहते हैं जी कि नवाज शरीफ के बगैर ये इलेक्शन नहीं जीता जा सकता था। इसका मतलब वो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को लीडर नहीं मानते, और वो समझते हैं शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ इलेक्शन नहीं जीत सकते, या मौलाना फजलुर रहमान भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, या फिर वली खान ग्रुप वो भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। खैबर पख्तूनख्वा में जो 3 सीटें जीती हैं पीटीआई ने, वो बड़ी नैरो मार्जिन से जीती हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे हुकूमत भी उनकी अपनी है और इंतज़ामिया भी उनकी अपनी है, और गुलाम अहमद बलोर तो इसका रिजल्ट मानने से इनकारी है। लेकिन बहरहाल रिजल्ट होता है, चाहे वो 1 वोट से हो या 2 वोटों से हो। तो ये सीटें पीटीआई ने जीत ली है। इस पर पीटीआई को कोई अगर मुबारकबाद देना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, और जो ना देना चाहे उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये इर्रेलेवेंट इलेक्शन है। ये एक समझे फजूल एक्सरसाइज की गई है, और ये खान साहब की बिलावजह ज़िद। अगर खान साहब इन सीटों पर अपनी बजाय किसी और को खड़ा करते तो कहने वाले कहते हैं कि वो हार जाते। खान साहब का अपना जो करिश्मा है, जो अपनी उनकी शख्सियत का एक वो है, सहर है, जो लोगों पे छाया हुआ है, लोग ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो किसी न किसी हद तक काम आया है। अब क्या ये इस्टेब्लिशमेंट इस इलेक्शन में बिल्कुल न्यूट्रल थी और इलेक्शन में उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया? तो ये बात बहुत से लोगों को हज़म नहीं हो रही। लोग कहते हैं नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में ये ऐसा रोल प्ले किया गया है जो कि नज़र नहीं आया, और ये बड़ा मिन्यूटली प्ले किया गया, और ये कमिंग इलेक्शन की एक एक्सरसाइज की गई है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये ओपिनियन है और एक थ्योरी है, और ये थ्योरी ज़ाहिर है हारने वाला वो अपने हारने की तौजीहात पेश करता रहता है कि जी खान साहब को जिताया गया है, और खान साहब की जो नाकामियाँ, बदनामियाँ, जो एक थ्योरी चल रही साथ साथ, वो कभी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, कभी नहीं करती। कभी वो कहते हैं नहीं जी पीडीएम को बेवकूफ़ बनाया गया, पीडीएम से मुराद मुस्लिम लीग नून, क्योंकि पीडीएम के अंदर एक ही जमात है जो बुरी तरह रगड़ी जा रही है, और वो मुस्लिम लीग नून।
क्योंकि वो लड्डू वो खा रहे हैं, हुकूमत उनके पास है, वजारतें उनके पास है, हुकूमत वो चला रहे हैं, तो बाकी तो सारे उनके साथ हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका हुकूमत के अंदर वो अमल दखल नहीं है। कोई 1-2 रोज़ पहले वो बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा गया आर्मी चीफ के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। तो वाकई उनको इल्म नहीं होगा, क्योंकि ये मामला तो शहबाज शरीफ के पास है और प्राइम मिनिस्टर वो है। तो फिर अब ये इसकी जो है ना, यानी शिकस्त की ज़िम्मेदारी हुकूमत को ज़ाहिर लेनी पड़ेगी। और अब इस शिकस्त का कोई प्लस माइनस क्या है? क्या इस शिकस्त से हुकूमत तब्दील हो गई है? कल खान साहब जीत गए तो वज़ीर तो आज भी शहबाज शरीफ है, और फिर आज भी खान साहब सड़कों पर हैं, आज भी खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो फिर कामयाबी क्या मिली? कामयाबी के लिए उन्होंने क्या, यानी क्या अगले दिन या उससे अगले दिन इस बात का फैसला हो जाए कि जी हाँ जी खान साहब जीत गए तो उन्हें इलेक्शन में जाना चाहिए? जमहूरियत का असूल तो ये कि जो जीता वो सिकंदर, और उसको फिर उसकी बातें माननी चाहिए। लेकिन अब ये बातें मानेगा कौन? हुकूमत तो तैयार नहीं है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करके कह रहे हैं। तो असद उमर साहब ने जो कल जीतने के बाद गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि फ़ैसला साज़ों को जो है वो सोचना होगा, और फ़ैसला साज़ों को फ़ैसला करना होगा कि वो अपनी गलती को समझें। यानी वो अब भी समझ रहे हैं कि हमें जो निकाला है वो इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है, ये जो आए हैं ये इन्हें इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, और अब इस गलती को मानकर वो हमें दोबारा ले आए। यानी अभी भी उनका पब्लिक वोट स्ट्रेंथ के ऊपर कोई ईमान नहीं है, और अब भी वो समझते हैं कि लॉन्ग मार्च करने का फ़ायदा नहीं, जो करना है वो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। तो पीटीआई तो खुलकर इस बात को कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से जो लातलकी वाला जो टैग लगाया हुआ है वो ख़त्म करे और वो इलेक्शन कराए। तो क्या इलेक्शन का मुतालबा खास का पूरा हो जाएगा? तो कहने वाले कहते हैं कि नहीं, ना इलेक्शन इस साल होने ही नहीं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप जो मर्जी कर ले, इलेक्शन नहीं होने। हाँ साहब ने जो तय किया है, अब वो ये 6 सीटें जीत कर इसका खलफ नहीं उठाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तो ये 6 सीटें जो है ना ये रद्दी की टोकरी में गई। यानी खान साहब ने अवाम का मैंडेट उठा के गटर में डाल दिया कि ये पड़ा तुम्हारा मैंडेट मेरे जूते की नोक पे। तो ये जिन लोगों ने खान साहब को वोट दिया, जिन लोगों ने उन्हें कामयाब किया, उनके वोट की तौहीन नहीं तो और क्या है? इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती कि आप वोट लें और फिर बाहर बैठे रहे, जिस तरह चौधरी निसार अली खान साहब कर रहे हैं। उन्होंने अपने इलाके के अवाम का वोट लिया और वो बड़ा सर उन्हें खलफ नहीं उठाया, फिर वो अचानक उनको किसी ने कुंडी खड़काई कि जी आपको वज़ीर आला बनाया जा सकता है, तो खलफ उठाने पहुंच गए। तो इसी तरह खान साहब ने जी इलेक्शन हमने इसलिए नहीं लड़ा, तो अमल से लड़िया सी। यानी आपने कौम के वसाइल को मजाक समझा हुआ है और आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते। अगर खान साहब इन सीटों के ऊपर अपने बंदे खड़े करते, कुछ उनके 8 सीटें हैं और 6 सीटें जीत जाते चले, तो उनकी कौमी असम्बली में 6 सीटों में इजाफा हो जाता और वो निकाल बाहर करते शहबाज शरीफ को, उनके खिलाफ तहरीक अदम लेकर आते, काम हो जाता। लेकिन नहीं, हाँ सबको ख्याल है कि 2/3 मेजॉरिटी। तो आज के इलेक्शन ने साबित किया दिया कि खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी तो बड़ी दूर की बात है। वो चंद सीटें जीत जाए या अपनी पिछली जीती हुई सीटें रिटेन कर ले तो बड़ी बात है, और ये इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है खान साहब का बयानिया पिटता जा रहा है। हाँ, लोग कहते हैं जी देखो जी क्यों फ़र्क पे है। अब यूथिया कहते हैं जी बढ़िया ऑडियो लीक आई, बड़ी वीडियो लीक आई, हमें क्या, खान साहब को क्या फ़र्क पड़ा है? तो ख़ास फ़र्क उन्हें पड़ता है जिनमें कोई गैरत हो, जिनमें कोई एहसास की रमक हो, जिनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आवाम को सड़कों पर रखना, कौम को हिजान में इंतशार में रखना पिछले 6 महीने से क्या हो रहा है? और पाकिस्तान की मुशत सिंह कर रही है जी इलेक्शन करा दें। अगर इलेक्शन में 1 साल वो इंतज़ार कर लेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? 1 साल बाद इलेक्शन लड़ लें, लेकिन उन्हें खदशा ये कि अगर 1 साल ये हुकूमत रह गई तो ये पॉपुलर हो जाएगी। ये वो डर है जिसकी वजह से खान साहब फौरी इलेक्शन मांगते हैं। तो अब आज अगली जो जनरल फैज़ अमीद की एक वीडियो जारी हुई है, उस वीडियो में, अब वो वीडियो कभी हमने ऐसी देखी नहीं वीडियो कि कोर कमांडर्स की या किसी फौजी अफसर की इस तरह की वीडियो आए जो कि जिसमें वो बड़े यानी हैप्पी दिखाए गए हों या उनकी वो ऐसे लग रहे हो जैसे बड़े फ्रेंडली हैं।
वही साहब टेंट में नहीं है। आपने अपनी ड्यूटी नहीं की है साहब। आप ऐसे आपको स्टेट होनी चाहिए साहब। और क्या साहब, आप कमी कैसी है साहब, स्टेट ऑफ होनी चाहिए साहब। आपने अपना काम नहीं ठीक किया साहब। आपसे भी साली जगह साहब ठीक है। मुझे कहानी ने सुना है साहब, अभी कमी से खड़े चल यार, कीप काइट साहब, कीप काइट। इधर कमी में जगह लोग साहब बोलोगे आपने राइट टर्न कर नहीं आती। फिर मुस्कुरा रहे हैं लोग फ्रंट। आप लेडीज को भेजे हमारी और साहब को जय रिस्पेक्ट देने में मिलती है। तो उनका ये फ्रेंडली जो इमेज बिल्ड किया गया है, ये ऐसे मौके पर ये वीडियो रिलीज की गई है जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये उनके चाहने वालों या उनका जो क्योंकि ये तासुर तो आम है ना कि खान साहब जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उनका इस मौके पर वीडियो जारी करना क्योंकि वो अपनी खुशी छुपाते नहीं हैं। अगर आपको याद हो जब फॉल ऑफ हुआ था काबुल और तालिबान आए थे काबुल के अंदर इक़्तिदार में और अमेरिकन्स वहाँ से जा रहे थे, तो फिर हमारे जनरल साहब गए थे काबुल में और उन्होंने एक चाय की प्याली उठाई और एक वहाँ पे चाय पीते हुए पाए गए और एक तस्वीर जारी हुई और उस तस्वीर ने ज़ाहिर है फिर बहुत सी कहानी खोल दी। और अमेरिका के जो चेहरे पे अभी तक त्योरियाँ नज़र आती हैं, कभी कभी हमें वो टेढ़ी निगाह से भी देखता है, उसी वजह से है। इंडिया को भी समझ आ गई कि हमारे फैंटी लगी है और लगाने वाला कौन है, तो वो अपनी फतह को नहीं छुपाते। तो ये जो इलेक्शन में इमरान खान साहब की जो फतह हुई है, मेरा ख्याल है ये खुशी भी छुपाई नहीं छुप रही। मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, वो ये एक बिल्कुल अलहदा वीडियो, लेकिन चूँकि वो एक इस मामले के अंदर उनका नाम आ चुका है और फिर वो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो खान साहब के बड़े करीब है। खान साहब खुद भी इनकार नहीं करते और पीटीआई उनके लिए फ़ाइट कर रही है कि उनको लगाया जाए नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो उनकी वीडियो का जारी होना ये फिर फतह का ही इजहार हो सकता है कि जी कि हम जो चाहे कर सकते हैं, या फिर ये उनकी कोई स्ट्रेटजी कामयाब हुई है, या खान साहब को जो उन्होंने, क्योंकि वो उन पर इल्ज़ाम भी लगाती है अपोजिशन के वो अतालीक है, तो अतालीक साथ खुश होता है अगर पट्ठा कामयाब हो जाए। पट्टे ने इम्तिहान दिया हो तो पट्टे के नंबर ज़्यादा आए तो साथ कहता है वेल डन जनाब, चाहे वो उखाड़े का पट्टा हो, चाहे सियासी मैदान का पट्टा हो, चाहे वो तालीम के मैदान का पट्टा हो, उल्लू का पट्टा ना हो, बाकी सब ठीक है। तो वो तो कामयाब हो गया, तो उस्ताद तो खुश होगा ना। फिर उस्ताद ने फिर एक इमेज अपना बिल्ड किया है, उन्होंने किया है, किसी ने किया है, मुझे नहीं पता। मुझे तो खुशी हुई जनरल फैज़ हमीद को देख के, मुझे लगा कि वो इज़ अ प्लेजेंट। मैं ऑलवेज इन अ फेवर ऑफ जनरल फैज़ हमीद। मैं उनको समझता हूँ कि वो बड़े ज़हीन किस्म के अफसर हैं और उनके चेहरे से ज़हानत टपकती है, लेकिन उनकी जो सियासी वाबस्तगी है या उनके ऊपर जो सियासी वाबस्ता होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो उनकी शोहरत को दागदार करता है। वरना वो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार थे, तो क्योंकि थे वाला लफ्ज़ मुझे अब कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है कि ही इज़ स्टिल इन द लाइन ऑफ मे बी, क्योंकि जो इमेज क्योंकि तस्वीरें बोलती है ना, तस्वीरें बाज़ बहुत सी बातें बयान कर देती हैं, खुशी छुपाई नहीं छुपती, और वो कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो है ना वो छुपाई नहीं छुपती, तो ये भी चीज़ मेरा ख्याल छुपाई से नहीं छुप पा रही। माइट बी इट्स अ कोइंसिडेंस, और वो वीडियो अलग हो और ख़ास साहब की इलेक्शन वाली कंपेन अलग हो, लेकिन इसका इस वक्त आना, उनका जो प्लेजेंट इमेज आया है, उसके पीछे कोई ना कोई दास्तान या कहानी ज़रूर है। आप इसको फिगर आउट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।